हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगर बीच के 10 से 15 दिनों के बीच में देखा जाए तो आपको नोटिस, विज्ञापन, शॉर्ट लिस्टिंग लगातार देखने को मिला है हर 2 से 3 दिन के अंतराल पे। आगामी कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट कब देखने को मिलेगा? साथ में जूनियर असिस्टेंट, एक जूनियर असिस्टेंट जिसका कल देर शाम रिजल्ट जारी किया गया 1262 पदों का, इसकी टाइपिंग कब हो सकती है इसकी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में आपको। फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है, वहीं 5512 पदों पे जूनियर असिस्टेंट की शॉर्ट लिस्टिंग और परीक्षा कब कराई जाएगी। जेई 2018 रिजल्ट, वीडियो री एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। यानी यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगामी आने वाली नोटिस की भी जानकारी आज हम बात करने वाले हैं बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जहां आपको 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 2400 प्लस वो वैकल्पिक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है। इसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, यानी 100 प्रश्नों की संख्या होगी 100 नंबरों की। वहाँ पे 25 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, जिनमें प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे होंगे सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज आप तैयारी कर सकते हैं, तो यह बुक आप परचेज कर सकते हैं, दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ग्राम पंचायत अधिकारी यानी बीपीओ के लिए बेस्ट बुक होगी चक्षु प्रकाशन की। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी रफ्तार में अब चल रहा है। यानी अगर देखा जाए 20 जनवरी के बाद आपको नोटिस, विज्ञापन, शॉर्ट लिस्टिंग और वहीं परिणाम 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का भी देखने को मिल चुका है। इस चैनल के माध्यम से अभी जो भी जानकारियां आपको यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की दी गई हैं, वह जानकारियां पूर्णतः सही रही हैं। 1-2 दिन का अंतराल हो जाता है अगर आयोग उस भर्ती विज्ञापन के अलावा किसी और विज्ञापन पर काम करने लगता है तो। कल देर शाम आपको जानकारी दी गई थी जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों को लेकर, तो 1262 पदों का जूनियर असिस्टेंट का कल रिजल्ट जारी किया गया। कनिष्ठ सहायक यानी जूनियर असिस्टेंट की कल शाम को रिजल्ट जारी किया गया 1262 पदों का। इसमें अगर देखा जाए तो अनारक्षित की ईडब्ल्यूएस की अन्य पिछड़ा वर्ग की समान कटाव गई हुई है, यानी 48.25। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अभी इसमें टाइपिंग बाकी है। और टोटल जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग के लिए 15,174 विद्यार्थियों को मौका दिया गया है टाइपिंग के लिए। यानी अगर देखा जाए 1262 पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 5 गुना श्रेणीवार, इसे आप समझ सकते हैं कि ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो या जनरल हो, सबके अपने कैटेगरी के 5 गुना लोगों को मौका दिया गया है टाइपिंग में। टोटल 15,174 विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया गया है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह 1262 पदों का आएगा। जिस तरह से लेखपाल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई हुई थी, सेम कट ऑफ, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की सेम कट ऑफ गई हुई है। तो यह मान के चलिए कि जो आप लोग क्वालिफाई किए हैं टाइपिंग के लिए, तो इतना खुशी मनाने की बात अभी नहीं है। अभी आप लोग अगला भी तैयारी करते रहिए और इसमें भी टाइपिंग अच्छे से करिए, क्योंकि टाइपिंग थोड़ा टफ होती है। टाइपिंग का मैटर लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग पे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको टाइपिंग करने में वहाँ आसानी रहेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैटर टफ मिल जाता है तो टाइपिंग में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, फिर बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप लोग तैयारी भी करते रहिए अगले भी एग्जाम की। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इस भर्ती में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन यह मान के चलिए कि कट ऑफ जितना आप सोचे होंगे उससे कहीं जाना फाइनल कट ऑफ जाने वाली है, क्योंकि काफ़ी लोगों को मौका दिया गया है। 15,174 विद्यार्थियों को सिलेक्शन होना है केवल 1262 विद्यार्थियों का। इसलिए अपनी तैयारी के साथ साथ अगले एग्जाम की भी तैयारी करते रहिए और टाइपिंग भी करते रहिए। यहाँ पे आपका सिलेक्शन तो अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं तो पक्का है सिलेक्शन। बाकी अगले भी जो 1-2 भर्तियाँ हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट की है 5,512 पदों की, वहीं बीपीओ की भी है, तो वहाँ पे भी उसकी भी तैयारी आप साथ में करते रहिए। ये नहीं कि आपका कट ऑफ, मान लीजिए जो कट ऑफ कल बताया गया 48.25 कट ऑफ गया हुआ है, मान लीजिए आपका 50 है, तो आप इसी पे ना बैठ जाइए कि हम इसी भर्ती है, इसी में टाइपिंग करना और बाकी रिटन एग्जाम की अगली तैयारी नहीं करना है। तो ऐसा कुछ सोच के ना बैठिए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी में जो अभी एक मानक कट ऑफ बना के आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया है, अभी आगे कट ऑफ अच्छी खासी ऊपर जाएगी, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो या ईडब्ल्यूएस हो। बाकी आप तैयारी करते रहिए। 5,512 पदों की कट ऑफ की बात करें अगर, तो 5,512 पदों में अगर देखा जाए जो आवेदन किया गया है, आवेदन 5,512 पदों के सापेक्ष अगर देखा जाए उतना आवेदन नहीं हुआ है। एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी, तो तकरीबन 1.5 या 2 लाख के आसपास आवेदन, ऐसे ही कुछ आवेदन देखने को मिला है, अभी स्पष्ट नहीं है। तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कितने आवेदन हुए 5,512 पदों पे। तो वहाँ पे पीईटी 2022 के कट ऑफ से वो आवेदन लिया गया था। तो ये मान के चलिए जिसका 10 नंबर से लेकर 15 नंबर पीईटी में होगा, उन सभी को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इसका कारण यही है कि जिस एग्ज़ाम में टाइपिंग होनी होती है,
जैसे जूनियर असिस्टेंट का हो, जिस एग्जाम में दौड़ होनी होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोगों को बैठने का मौका मिलता है जैसे मुख्य परीक्षा में। जैसे कि प्रवर्तन सिपाही देख रहे हैं आप लोग, कितने गुना लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया गया है। इसी तरह से आपको जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आवेदन बहुत कम हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 1 नंबर से ऊपर वालों को भी, सभी लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। क्योंकि आयोग रिटन एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपको टाइपिंग में भी ज़्यादा लोगों को ले जाता है। जिस तरह से 1262 पदों में 5 गुना कैटेगरी वाइज, यहाँ ये नहीं कि पूरे पदों के सापेक्ष 5 गुना लोगों को बुलाया गया है। यहाँ है कैटेगरी वाइज, जैसे मान लीजिए जनरल की सीटें अलग हैं, ओबीसी की सीटें अलग हैं, ईडब्ल्यूएस की सीटें अलग हैं। इसी तरह कैटेगरी वाइज जितनी सीटें हैं, उस सीटों का 5 गुना लोगों को बुलाया गया है। इसलिए जो लोग 5512 पदों में आवेदन किए हैं, वो लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। पूरी संभावना कि आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो एक अच्छी भर्ती है, अच्छे विभाग में आप जा सकते हैं। अपनी पढ़ाई टाइपिंग दोनों साथ में लेके चलिए। बाकी परीक्षा आप लोगों की मई माह के बाद कभी भी कराई जा सकती है। अभी परीक्षा के लोगों को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद आपकी यह परीक्षा कराई जाएगी। उसके पहले कोई संभावना नहीं कि यह परीक्षा हो, क्योंकि आचार संहिता लग जाएगा मार्च में। मार्च माह में हो सकती है आपकी एक परीक्षा बीपीओ की या प्रवर्तन सिपाही की परीक्षा, ये 2 परीक्षा कराई जा सकती है। वही संभावना कम लग रही है अब, क्योंकि सेंटर अभी तक मिले नहीं आयोग को। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी कि रिजल्ट किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। अगली जो नोटिस आएगी वह नोटिस कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट की हो सकती है। तो कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का इंतजार करें विद्यार्थियों के लिए। अब खुशखबरी मिलने वाली है कि आपका रिजल्ट पूरी तरह बन के तैयार हो चुका है। कभी भी आयोग जारी कर सकता है। अगली जो नोटिस होगी वह आपके रिजल्ट की हो सकती है। पूरी संभावना इसी माह में किसी भी दिन आयोग जारी कर देगा, और रिजल्ट आने के 24 घंटे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आज आपका रिजल्ट आने वाला है। जेईई 2018 का रिजल्ट अब 15 फरवरी के बाद, संभवतः 10 मार्च के पहले पहले आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा जेईई 2018 वालों का। तो यानी कि 15 फरवरी के बाद और 10 मार्च के पहले आप लोग इंतजार करिएगा। उसके बीच में कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पहले आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जानकारी यही है। बाकी वीडियो री एग्जाम का जो रिजल्ट आने वाला है, देखिए रिजल्ट आपका 15 फरवरी के आसपास आ गया होता, लेकिन ये भर्ती दोबारा पहुंच चुकी है कोर्ट। इसके पहले पेपर हुआ 2018 में, फिर इस भर्ती को कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया गया। दोबारा पेपर होने के बाद इतना दिन बीत गया, रिजल्ट नहीं आया। अब विद्यार्थी कोर्ट गए हुए हैं। जो लोग कोर्ट गए हुए हैं उनका कहना ये है, जिस तरह से पुरानी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मान किया गया था, जैसे जेईई 2016 की विद्यार्थी गए हुए थे, तो उन लोगों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाने का मौका दिया गया था। इसी तरह से वीडियो में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए हुए हैं। जब तक माननीय न्यायालय से फैसला नहीं आ जाता ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, और हो सकता है आयोग, संभावना तो यही है कि आयोग ईडब्ल्यूएस वालों को मौका दे। तो वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट सब कुछ डिपेंड करता है कोर्ट के डिसीजन पे कि क्या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को दोबारा से फॉर्म एडिट करने का मौका दिया जाएगा और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को मान किया जाएगा। तो इसको लेके अभी जानकारी स्पष्ट नहीं है। ये है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भर्ती कोर्ट गई हुई है। जब तक कोई माननीय न्यायालय से फैसला नहीं आता तब तक इस भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। अब डिपेंड करता है आयोग पे कि आयोग क्या ईडब्ल्यूएस वालों को मौका देता है। उसके बाद फिर आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, उसके पहले कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। बाकी यूपी SSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले जो विज्ञापन है, जो कि हर दिन आपको जानकारी दी जाती है, 4 विज्ञापन तैयार हैं। अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि 10 मार्च के पहले पहले चारों विज्ञापन जारी करेगा या विज्ञापन रोक के जारी करना चाहता है, क्योंकि चारों विज्ञापन तैयार हैं, चाहे जेईई का विज्ञापन हो, AGTA का हो, और वहीं मेडिकल विभाग का 2 विज्ञापन है। तो ये विज्ञापन आने से पहले आपको 24 घंटे पहले अपडेट दे दिया जाएगा, चाहे टेलीग्राम चैनल पे हो या यूट्यूब चैनल पे हो। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और शेयर भी करिएगा, ताकि निकट भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापन की सही सटीक जानकारी मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।